हरिओम सीताराम। बाबा राधे राधे। राधे राधे पुत्री, राधे राधे। बाबा वैसे कहाँ से आ रहे हो? बाबा का कोई ठौर ठिकाना नहीं होता। हम उज्जैन नगरी से आ रहे हैं, बाबा महाकाल की नगरी से। ओम नमः शिवाय। उज्जैन नगरी से? इतनी दूर से आप यहाँ हाँ आए हो गाँव में? वो भी पैदल पैदल पद यात्रा करते हैं। पैदल पैदल? जी। बाबा आप थके नहीं हो? नहीं, हम हर वक्त चलते थोड़ी रहते हैं। तो? दिन में हम चलते रहते हैं, शाम के समय हम आराम करते हैं, उसके बाद फिर से दिन से फिर चलना शुरू। अच्छा। हाँ, ऐसे करके हमें यहाँ आज आने में करीब 3 महीने लग गए। 3 महीने? जी। वैसे बाबा उज्जैन बहुत दूर है। हाँ हाँ, महाकालेश्वर की नगरी है और महाकालेश्वर की नगरी में जो भी आदमी जाता है उसे वैकुंठ प्राप्त होता है। अच्छा। पर एक बात तेरे चेहरे से मैं देखकर बता सकता हूँ। वो क्या बाबा? कि तेरी सास बड़ी निर्दयी है। अरे बाबा ये बात तो आप सही कह रहे हो, बिल्कुल सही पकड़े आप। लेकिन आप कैसे जानते हो? इस चेहरे की मस्तक की रेखाएं बता रही हैं कि तेरी सास तुझे इतना दुख देती है और इतना तुझसे लड़ती है, तेरे साथ दुर्व्यवहार करती है। ये समझ ले तेरी जिंदगी में एक अकाल बन के आई है वो। बाबा बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पुत्री, पर मेरी बात तो ये समझ में नहीं आई, इतना कुछ कैसे जानते हो? पता नहीं ऐसा हम तो तेरे आगे आज का कल और पीछे बीता हुआ कल भी बता सकते हैं। जो तू पूछना चाहे हम तेरी सारी बातों को हम तेरे सामने संक्षेप में रख सकते हैं। अच्छा। तू बहुत अच्छे परिवार से इस घर में आई है। दहेज भी तेरी सास ने खूब मांगा और उसके बावजूद भी तेरे ऊपर एक शिकंजा कसे हुए है। ना तो तू घर से उसकी बिना इजाजत के निकल सकती है और ना ही कुछ कार्य कर सकती है। अगर खाना भी बनेगा तो सिर्फ उसकी पसंद का। हाँ बिल्कुल ठीक बाबा, लेकिन बाबा ये सब होगा कैसे? निवारण है। वो कैसे? इलाज है। इलाज इसमें क्या होगा? पुत्री, इसमें बहुत ही लंबा इलाज है। खर्चा कोई ऐसा लंबा चौड़ा नहीं तो? पर इलाज ऐसा है कि कुछ समय तक तुम्हें भगवान में लीन रहना पड़ेगा और भगवान की जब तुम सेवा करोगी और उनके अंदर घुसने का प्रवेश करोगी तो तुम्हारी सास की जो बुद्धि है उसको वो धीरे 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 सही करते हुए लाएंगे। वैसे तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं? बाबा वैसे तो ज्यादा लोग नहीं हैं। पिताजी हैं, मम्मी जी हैं और मैं हूँ और मेरे पति हैं। वाह भाई वाह, छोटा परिवार, सुखी परिवार। लेकिन तुम्हारी सास इतनी क्रूर है कि तुम्हारा ससुर भी उसके आगे बोल नहीं पाता होगा। ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन बाबा इतना कुछ कैसे तुम बिना देखे बता? हम तो तेरे घर की शकल देखकर अगर तू हमें अपना घर दिखा दे और अपने घर में प्रवेश करा दे तो उसके कष्टों का निवारण करना हमारे हाथ में रहा। ठीक और है, तेरे कष्टों का भी। तो मेरे तो हो जाएंगे। हाँ, लेकिन बाबा ऐसा कर देना जो मेरी सास सही हो जाए, मुझसे निश्चिंत रहे पुत्री। पर एक बार अपने घर की रास्ता तो दिखा हमें। हाँ बिल्कुल बाबा, चलो चलो आइए। हरिओम तत्सत। राम राम मुखिया। खांसी राम पुत्र। हाँ हाँ ले लेंगे भाई, हमारे गांव में बैठे हैं, हम उनसे लेंगे दवाई। हम तुम्हें एक जड़ी बूटी का नाम बताते हैं। दिल खिल खिलखिल चुलमुल जड़ी बूटी। चुलमुल? चुलमुल। पहाड़ पे चढ़ोगे तो बड़ी ही ठंडी ठंडी हवा जब तुम्हें महसूस होने लग जाए तो समझ लेना उस जड़ी बूटी का आगमन शुरू हो गया। बाबा स्टोरी मत सुना। ये पुत्री ये कौन है? और तुम तो धनिया की बहू है नहीं? जी। हैं? हाँ। और तू इनके साथ कहाँ से आ रही भाई? अरे ये रास्ते में मिले थे मुझे। रास्ते में? हाँ, तो... ज्यादा हमें मत से कहा कि रास्ते में मिले हैं। और ये कोई है कौन? ये बता मुझे, वेशभूषा से क्या मालूम है? अरे ये उज्जैन से आए हैं बाबा जी। कहीं उज्जैन और वहां से नहीं आए हैं? ये पागल बना रहे हैं। बाबा चड्डा बैकुंठनाथ। बाबा चड्डा बैकुंठ है नाम है हमारा। शर्म नहीं आती ऐसे ऐसे नाम रख रहे चड्डा? तो क्या हो गया? देखो ऐसा है बाबा, इस गांव में बाबाओं की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? मैं तुम्हें बताऊं क्यों? और तुम कहाँ से आए पहले तो ये बताओ। उज्जैन नगरी। ये कहाँ से चलवाया ये? सिलवाया नहीं है, ये हमारे एक भक्त ने हमें भेंट में दिया है। और जितना भी हमने वस्त्र पहन रखा है ऊपर से लेके अंदर तक वो सब भेंट स्वरूप मिले हमें। अरे इसका मतलब पहले नग्न अवस्था में रहते थे, जितना भी जो हुआ सब भेंट के द्वारा हुआ। तुम्हें कैसे पता? नहीं मुझे नहीं पता, मुझे पता है नग्न अवस्था में हम रहते थे। तुम तो हमारे साथ चलने लायक हो। तुम्हें तो एक सन्यासी होना चाहिए। अरे जब मैं इस गांव का तुम्हें पता है मुखिया हूं। और सुनो मेरे गांव में 420 ही नहीं चलेगी, 840 ही। क्या मतलब? मेरा कहने का मतलब ये है, एक बात हम तुम्हें बता ही देते हैं। हाँ। तुम्हारे मन से और तुम्हारी मस्तक की रेखाओं से इस समय तुम प्रधान हो और आने वाले समय में तुम सांसद बनोगे। हाँ। सांसद बनेंगे? मुझे विश्वास नहीं होता। विश्वास करना ना करना ये तो मनुष्य की दृष्टि के ऊपर होता है। लेकिन आज से 2 साल बाद ये प्रधान सांसद के इलेक्शन होंगे तो तुम्हारे ऊपर अपार कृपा होगी श्री महाकाल की।
हमें स्टोरी मत सुनाओ। मेरा कहने का सीधा साफ सिद्धांत ये है कि अब आप इस गांव में आ गए हो तो कुछ बच्चा वगैरह ले ला के अपना किस्सा वही तो कर्म करने जाना। मेरी बात सुनो, सुन लो मेरी बात। सुनाइए। और किसी के घर में अगर ये समझ लो टामन टल्ली अगर तुमने की, हाँ, जो कुछ भी तुमने किया टंटगन ची, और अगर मुझे मालूम पड़ गया हाँ, कि तुमने ये सब किया है और कोई रार हो गई घर में, तो समझ लो दबोचूंगा तुम्हें मैं। हाँ समझ गए, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है 5 आदमियों को मारने का लाइसेंस है मुझमें। वाह 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 वाह। कहीं ऐसा ना हो पहले ही गोली तुम्हारे सीने में से पार जाए। उसकी नौबत नहीं आएगी। हरिओम तत्सत। निकल लो यहाँ से। तुम्हारा कल्याण। ध्यान रखना ठीक है। कहीं लुट जाओ। ठीक है की बच्ची आ गई है, इन्हें बच्चों को पता नहीं। सीताराम राधा। ये तुम्हारा घर है पुत्री? जी बाबा यही। वाह 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 वाह। बड़ा ही सुंदर हाँ। बना रखा है। आप अंदर चलिए, अंदर। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। चलो। हरिओम तत्सत। धर्मन गिरधारी हाँ, तो बाबा आप बैठिए। धन्यवाद। हरिओम तत्सत। बाबा कुछ ठंडा पानी या चाय वगैरह लेके आऊं? नहीं पुत्री, चाय का सेवन हम नहीं करते हैं। पानी खैर छोड़ो, और अब पूछो तुम्हें क्या पूछना है हमसे। अच्छा स्थान ग्रहण करो। बाबा मैं ये पूछ रही थी कि ये जो हमारी सास जो हमसे लड़ती हैं, हाँ हाँ, तो मतलब वो ऐसे हमसे प्यार से बात करने लगे और सब परिवार ऐसा खुश रहे एक पुत्री इलाज थोड़ा लंबा है, लेकिन इलाज संपन्नता से तुम्हें करना पड़ेगा। अब मेरी बात एकदम ध्यान से अपनी अकल में बुद्धि में बिठा लेना। पुत्री सुन, जो तेरी सास है ना, उसकी बुद्धि की दृष्टता को हम सही करेंगे। पूछो कैसे? कैसे बाबा? वो ऐसे कि तुम ऐसा करना कि अपनी सास को मना लेना, और हमारे आश्रम पे तुम और तुम्हारी सास दोनों आना। हम उनके ऊपर कुछ मंत्रों की शक्ति से और भगवान की दृष्टि से उनके ऊपर कुछ डालेंगे, और उनकी बुद्धि भगवान ने चाहा तो सूक्ष्म हो जाएगी, एकदम शांति का प्रतीक। तो बाबा मैं उनको लाऊंगी कैसे? वो इन सब बातों में विश्वास करती है। विश्वास करना ना करना इंसान की एक अलग वो होती है दूरदर्शिता। लेकिन एक काम करना, तुम ये कहना कि मम्मी मुझे मंदिर की ओर जाना है, दर्शन करने भगवान के, और दर्शन करने जब आओगी बाकी का काम हमारे ऊपर छोड़ दो। ठीक है। तो ठीक? तो कल? हाँ कल। ठीक है बाबा। सायकालीन में 4 बजे के बाद कभी भी आ जाना। 4 बजे के बाद कभी भी आ जाना। ठीक है, तो फिर मैं उनको कल लेके ठीक है पुत्री। और क्या कहते हैं, एक काम और करना। क्या? एक 501 रुपए की दक्षिणा लेती आना कल। हाँ साथ में। जी। ठीक है बाबा। ओम हरिओम। जय श्री महाकाल। तेरा कल्याण हो। अच्छा बाबा राधे राधे। राधे। इसका यार तो बड़ा जोर का नाची हो। सुसिया रही है हमारी अम्मा। ओए उठ। मम्मी जी नींद पूरी हो गई हो तो कहीं से बिजनेस करके आई है तू? ये खटिया वहां पे थी, यहाँ कैसे आई? वो मम्मी जी मेरी ना एक तबीयत खराब थी। मरी तो ना, जिंदी खड़ी है मेरे सामने तो। अरे वो शरीर पूरा टूट रहा था, हाथ पैरों में, क्यों? सिर में तो इतना दर्द शरीर हो रहा कैसे था। टूट गया? पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि मुझे बुखार आ रहा है। हाँ बस हर वक्त काम लोगों को लिए कमरे में घुसी रहो तो शरीर तो टूटेगा ही। मम्मी कैसी बातें कर रहे हो? मैं जो भी बात कर रही हूँ सही कर रही हूँ, ठीक है ना? अरे तो नेगा दे रही तो मैंने सो ली थी, बस आँख लगी थी, इतने में आप आ गई। तो आँख लग गई, किससे लग गई? किसी और से भी लगाएगी आँख? अरे मतलब सो गई थी। तो क्यों सोई? घर में काम इतना पड़ा है, रोटी बननी है, भैंसों के सानी होनी है, घेर में जाके झाड़ू लगानी है, कौन करेगा इतना सारा काम ये बता? मम्मी अरे मैं कर लूँ बुढ़ापे में? मेरे भी ऐसे ही घुटनों में दर्द होता है। मम्मी जी मैं करूंगी, लेकिन मैंने थोड़ी तो कब करेगी? मुहूर्त लिखवाऊं, पंडित बुलाऊं? हैं? मैंने आपको बताया तो था मेरी नेक तू मुझे बताया कर कम और काम ज्यादा करा कर। ठीक है, क्या बनाऊं अब शाम को? पहले तो घर के काम कर ले, बताऊंगी बाद में। और एक काम करियो ना, हल्दी वाला दूध दे दियो, मेरे कमर में दर्द हो रहा है। मैं थोड़ा नेक नाची कूदी हूँ तो इस वजह से थोड़ी लचका वचका सा आ गया, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा तो है। मम्मी इतना क्यों नाचती हो फिर? अरे मेरे बगैर फिर होते नहीं है, या गाँव की लुगाइयों पर डांस वांस करना आता नहीं है। अब मैं ही एक ऐसी हूँ जो थोड़ा नेक रौनक जमा दूँ कीर्तनों में, कथा उनमें जाके, सत्संग वगैरह में। अब मेरे अलावा कोई करता नहीं है, दूसरी बात ये है, ठीक है? अब एक काम कर, जाके खाना बना ले बढ़िया सा। ठीक। एक काम करियो, आज मटर पनीर की सब्जी बना ले, मेरा मन कर रहा है बड़े दिनों से।
अच्छा मटर हाँ, जब लौंडे की शादी हुई जब ही खाई मैंने दावत में, बस उस दिन से ये समझ ले खाई नहीं है। और क्या बनाऊं? और एक काम कर लियो, गरम गरम पूड़ियाँ बना लियो और रायता जरूर बनाइयो, पर उसमें बूंदी मत डालियो, मैं बूंदी पसंद नहीं है मुझे। पुदीना? हाँ, पुदीना डाल लियो, वो सही है। एक पुदीना तो हमारे गांव में भी तो है, वो मुखिया घूमता रहे, वो उसका नाम पुदीना ही तो है। अच्छा, हाँ। अच्छा। अरे एक काम कर, ये खटिया उठा, चल काम कर। अरे आलस में आ रही है, दे खा खा के हथनी हो जा रही है। मम्मी जी उठा तो रही हूँ, इतना हल्ला कर रही है। हाँ ना, काम करेगा, वो सोती हुई बहुएं अच्छी ना लगती है, ठीक है ना? और जल्दी आ, चला। देखूंगा ना। और क्या देखोगे? न राम राम, न श्याम शाम, न द्वास राम, कुछ नहीं है ना। अरे हाँ, ये चलो। सिखाया, राम राम। यही सीखा है घर में अपने में, हाँ, सीखा तो है ना। न, सीखा तो। शर्म तो तुम ऐसा है, मेरे पे बुरी नजर मत डाला करो, मैं तुम्हें जानती हूँ, बहुत गुंडा हो तुम बचपन ओ। से। हाँ, तो मुखिया ना हो, लुगाइयों को ताकते रहते हो, मुझ जैसी खूबसूरत जवान। देख हमसे आलसे मत लगा कि लुगाइयों को ताकते रहते हैं कि उनको ताकते। तुझे कब ताका मैंने? खूब ताका है, अब जाने ताका ताका है, ऐसी जगह बता दूंगी मैं। है ऐसा काम बताओ, क्यों रुक गए हैं मुझे देख के? मैं रुक तुम इसलिए। ऐसा सामने मत पड़ा करो, मैं शुभ काम के लिए जा रही हूँ तो काम खराब हो जाता है, अब होगा नहीं वो। अच्छा होगा नहीं, और जब भी आओगे ना गंदी बकोगे, कोई बुरी खबर ही सुनाओगे। हाँ, गंदी बकवागे है ना। खुद की तो बहू है का एक बाबा को लिए फिर रही है गाँव में, है ना। हम गंदी बक रहे हैं बाबा? बाबा को। तेरी बहू जो है, मैं कह रहा हूँ चौला रे खुदा रही है, मैं कह रहा हूँ तुझे। अरे भाई, वो बाबा को लेके घर में जा रही है अंदर, है। और जन क्या जब ही खटिया डाल के पड़ी, अरे खटिया? राम, क्या हो गया? मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक ना रही, बताओ बाबा लेके। अरे क्या हो गया? खटिया पड़ गई? अरे और मैं जब ही कहूँ ये लौंडा मेरा मुंह दुआ ही है, मजे तो कोई और ही ले रहा है। अरे राम राम, ये लड़का बताओ, ये बाबा लेके घूम रही है, मैं शर्म ना आ रही। बता लोगों के ऐसे ऐसे लोग बता रहे हैं जिनकी खुद की कोई इज्जत ना है। क्या मतलब? है ना, हाँ, ऐसे ऐसे लोग बता रहे हैं। अरे हमने तो इसने तो मेरी नाक में ये समझ लो इतना दम कर दिया इस बहू ने, इससे या तो ये मर जाए या यही मर जाए, मैं क्यों मर जाऊं? मैं तो ठीक ही हूँ। शांति सुन मेरी बात सुन। ऐसा है, मैंने जो है उससे कहा बाबा से, और बाबा को धमकी भी दी, लेकिन वो मानी नहीं। अरे वो जो धमकी तुमने दी, वो धमकी, अब वो मेरी बहू को जो धमकी दे गया, अब उसका क्या करूं? मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक ना रही, है ना। इसीलिए खटिया पे पड़ी, इसीलिए इसके शरीर में हड़कल हो रही, इसीलिए इसका पूरा बदन टूट रहा। मैं जब ही तो कह रही, इसके बदन में ऐसा कौन घुस गया है जो इसका बदन टूट रहा है ना। अब नहीं तुम्हारी इज्जत, अब नाक कट गई। अरे ऐसे कैसे कट जाएगी? अभी तो मैं चेक कर लूंगी घर जाके, तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं अभी देखूं इसे, है ना। अब मैं बाद में जाऊंगी जहाँ पे भी जाऊं। चल चल, तुम कह दोगे उसके सामने? हाँ मैं कह दूंगा। अगर तुमने ना कही ना, अरे भाई, तो ध्यान रखना, ये गोली तुम में ही पड़ जाएगी। मैं चुप नहीं हूँ, बोलना हो पे जा, चल मुंह पे बोल देना। चल ना। हाँ चलो, मैं तो देखूं उस बाबा ने करा क्या है। चल कहूँगा। क्या है, आपकी अम्मा मर गई तुम्हारी? ये बदतमीज है, क्या बात है? है ना, तो तुम ओ कर रहे हो। और इसलिए कर रहा हूँ कि पंचायत है, एक लड़का जो है गांव की लड़की को भगा के ले गया, उसका वो निबटवाना केस तो ऐसे ही केस आएंगे तुम्हारे पास बताओ। तो। अरे वो लड़के मतलब अब फिर कैसे कहोगे? अब मैं कहूँगा, मैं कल कह दूंगा। कल कह दूंगा, मतलब कल ही कहोगे? अरे इसका मतलब तो फिर झूठ बोल रहे हो। 4-5 घंटे पंचायत में बैठना है मुझे, पंच जोड़ने हैं। वो लड़की लड़का लेके भाग तो मर जाओ जाके, यहाँ खड़े काहे हुआ? मारो ना जाके। ठीक है शांति। हाँ जा। तू ज्यादा गुस्सा मत हुआ। ये बुड्ढे चला जा, बंदूक में जंग लगे हुए, ग्रीसिंग करवा ले। आज तक गोलियां चलाई नहीं है, हाँ? खुद की गोलियों में दम नहीं है, दूसरों गोलियों का घमंड करता है। अरे कहाँ है, बाहर आ जा आज तू। तूने तो मेरी नाक कटवा दी है ना, पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में मुंह दिखाने लायक ना छोड़ी। तू ये बता, जब कोई भी घर में आ जाएगा तो तू मुझे बताएगी ना बताएगी कि तू खुद ही मेरी सास बन रही है अब? क्यों, कौन आ अब गया? तू तो इस टाइम मेरी सास है, मैं तेरी बहू। मैं तेरे पैर दबा दूं? बताओ माँ जी, दबाऊं? अरे मम्मी क्या बात होगी, बात तो बताओ। वो बाबा आया था घर में, तूने मुझे क्यों नहीं बताया है? अब तो तेने ये समझ ले, मेरी नाक में इतना दम कर दिया है। बात तो सुन लो, है ना। बाबा आए थे, लेकिन तुमने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। अरे जो बाबा आए थे, जो वो बोल के गए तुझसे, उसे वो बोलने का मौका वो ज्यादा बढ़िया था। है, तुझे शर्म नहीं आई? बाबा को घर में घुसा के खटिया पे बिठा के ना जाने क्या क्या करती रही। अरे मम्मी क्या बात कर रहे हो? जब देखो इल्जाम लगाना। इल्जाम ना लगाऊं तो क्या करूं? वो अरे जो लोग मुझसे खड़े होकर बात ना कर सकते, वो लोग कह रहे हैं मुझसे कि तेरी बहू बाबा को लेकर डोल रही है? अरे बाबा आए थे, घर देख के चले गए, बस जो बिच्छा लेने आते वो ही लेने आए थे। अच्छा, बिच्छा लेने तो तुझसे ही लेंगे बिच्छा? हम बिच्छा देने के लिए हम मर गए हैं? हम मर गए थे क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बगैर मर्जी के घर में से एक चुट्टी आटा देने की भी?
है तू सास बन जा हमारी है। मम्मी वो ये बता रहे थे घर में ना बहुत कष्ट चल रहा है, ये सब दूर हो जाएंगे। अच्छा हाँ। तो तुझे ही बता के गए सारे तो कष्ट। तुम थी नहीं। अरे मैं कहीं किसी के साथ भगी तो नहीं ना, किसी के साथ भग गई मैं, ये बता। तुम गीतन में गई थी। मैं कहीं भी गई थी, वेट करती, इंतजार करती कि जब तक भाई मेरी सास ना आ जाएगी, जब तक मैं तुम्हें अंदर ना बुलाने की हूँ, मैं कुछ भी ना देने की हूँ तुम्हें। तू अपने आप ही इस घर की मुख्य बन गई। अभी तो हम जिंदा, जिस दिन हम मर जाए उस दिन अपना हक जता लियो। अरे मम्मी क्या तुम भी, वो कोई ज्यादा दूर के थोड़ी ना थे, जो बगीची है ना, हाँ। यहाँ पास के वो बाबा थे और कोई नहीं था। अच्छा वो पास वाला बाबा था। हाँ बगीचे वाले। अच्छा जब मैं जा रही हूँ उस बाबा के पास, मैं वो उखाड़ूंगी उसके ताम झामों को। मैं देखूंगी अकेले देख के कैसे बहुओं के घर में घुस जाता है तू। ठीक है। तू जा अंदर, चल काम कर ले। है ना, इस बहू ने तो मेरी नाक। अरे मम्मी कहाँ आ रही है? हल्ला करते हुए कहाँ बात है? अरे हल्ला जो तेरी बहू ने हल्ला कराया है, क्या है हैं? वो? तेरी बहू ने चोला रे खुदा नाक कटवा दी मेरी। मतलब है ना, कैसे? मैं इस गांव में मुंह दिखाने लायक ना छोड़ी। मोदुआ से तू कब तक मोदू बना रहेगा? ब्याह कर दी, शादी कर अरे दी, है दवाई क्या दे वजह दी। तो बता पहले मुझे। हैं? हुआ क्या? बाबा को लेकर घर में घुस गई है, हैं? बाबा को लेके? और मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर में अब मैं क्या कहूँ तुझसे। मैं कुछ कह भी तो नहीं, तू बेटा है मेरा। अच्छा बता, है दिन ना? भर में आएगा खेत में काम करता रहता हूँ तो मैं क्या देख रहा हूँ घर पे? तुम तो घर पे रहते हो ना। तू तो पूरे दिन खेत में लगा रहे। तेरा बाप जुआरी कवाड़ी शराबी, वो ना जाने क्या? कहाँ जाके भैया ऐसा कल्लू को ऐसा ना हो हमें और दाव पे लगा दे। किडनी विडनी बेच दूंगी। हाँ 2-4 करोड़ रुपए मिल जाएंगे मुझे तो सही है। ऐसे आदमी तो किडनी बेच दो, लीवर बेच दो, सब बेच दो। तो फिर क्या करूँ मैं ये बता है दो ना? मुझे। अरे वो बाबा को लेकर डोल रही है। हमें बता, जिन लोगों के मुंह नहीं है हमारे सामने बात करने के, वो लोग कह रहे हैं हमसे कि बाबा को लेकर डोल रही है तेरी बहू। तो तुम कहाँ है जा ना? रही हो इधर? ये तो मैं बताओ। वहाँ बाबा के पास ही जा रही हूँ। मैं भी तो देखूँ तू मेरी बहू को लेके कैसे डोल रहा है। हट जा तू यहाँ से, है ना? जाओ तो जाओ, तू तुम जाके जाओ। खेत जोत, तेरे खेत को कोई और। अरे मुखिया जी राम राम। राम राम धनिया, राम राम। क्यों है ये? क्या हो रहा है? क्या बात है? अरे हमारे हैं? पास जो समझ आ रही ना है। नहीं तेरी बहू जो है वो बाबाओं के संग घूम रही है क्या? अच्छा। सन्यास ले लिया तेरी बहू ने? काय को ले लियो? नहीं, बाबू क्या? का आदमी है ना। नहीं भक्तानी बन गई हो, कुछ पता नहीं है ना। और तेरा बाप जो है वो पौआ पी के पड़ा रहता है, दूसरे गांव में जुआ खेलता है, मैं पौआ पिएगा। अब देखो उनकी तो देखो शुरू से ही आदत है। अब अच्छा। क्या करे, उन्हें कितनी बार समझाए हम। अरे तो यार ये क्या तुमने ढोंग बना रखा है घर का? हैं? ढोंग काय को बना रखा है? तू क्या कर रहा है अब अभी? मैं भी ये खेतों नहीं देख रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। खेत देख ले पहले, घर नहीं देखा जाएगा तुझमें। अब भैया दिखा है ना? था, देख पिताजी हैं तो वो तो जुआ में लगे रहते हैं। अरे सुबह ही पी लेंगे। सुन, पहले तुझसे थोड़ी उम्मीद थी कि हाँ चल तुझसे उम्मीद, अब तू भी भंडू होता जा रहा है। नहीं देख मेरी शकल की तरफ मन देगा, मैं जो कह रहा हूँ मेरी कैसा? बातों पे अमल कर। हाँ नहीं आज को तो ये हो रही है, ये गत हो रही है, कल को यही बहू अरे ये तो कछु तो नहीं है। मारेगी ठोकर और तुझे भेज देगी बाहर और घर हो जाएगा उसके नाम। ऐसा मेरी मम्मी कहीं है। हाँ, हाँ। मेरे बाबा के पास। तेरी मम्मी का कछु ठीक नहीं है। तेरी मम्मी को जनेंगे मैं बता तुम ना करो। हैं? पूरे आंख दिखा रहा है मैं ये। चल बेटा जैसा होगा भुगत। अरे कोई है क्या? हरिओम तत्सत जय महाकालेश्वर। अरे वो बाबा कहाँ है? कौन सी बाबा? जो बूढ़े से बुजुर्ग से थे वो बेचारे, वो बाबा कहाँ चले गए? विकलांग जो थे हाँ वो परलोक को सिधार गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हैं? तो उनकी सीढ़ियां बने। तुम तो बाबा कम, तुम तो नए लौंडे से लग रहे हो। ये हमारी तपस्या का राज है। अच्छा हाँ ये हमारी तपस्या का राज है। और हमने जिस स्त्री को अपनी शिष्या बनाया उनके जीवन अपार धन की प्राप्ति हुई। आज करोड़ों रुपए की कोठियों में आगमन है उनका। अच्छा, हाँ इसका मतलब यानी कि पैसे वाले बना देते हो तुम तो। जी जी जी। ओ तो फिर तो जितनी भी तुम्हारी शिष्य रही होंगी उनको सबको बना ही दिया होगा। हाँ हाँ सब कुछ बना दिया, जैसे चाहे वैसे बना दिया। अच्छा हाँ बात ऐसी है कि जिसको हमने शिष्य बनाया उनको वैकुंठ की प्राप्ति हुई। ये समझ लो हमने परमात्मा के उन्हें साक्षात दर्शन करा दिए। उनके जीवन में अपार धन की प्राप्ति हुई। इतना धन मिला, इतना वैभव मिला कि लोगों के आगे उनके आगे सर झुका उठाने लायक नहीं रहे। अच्छा हाँ तो मैं परमात्मा के दर्शन करने हैं क्या? कौन ना चाहता है परमात्मा के तो दर्शन करना। प्रवेश करो कुटिया में, तुम्हें शिवलिंग दिखाते हैं। हैं? आइए। अच्छा कैसा लगा? अरे बाबा ये चक्कर से क्यों आ रहे? हल्का हल्का सा शरीर महसूस हो रहा होगा। हाँ वैकुंठ की प्राप्ति हुई है।
और देखो बाबा ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साथ किसी ने कुछ किया हो। ना ये सब सोचने वाली बात है। ना मैं आई तो बड़ी गुस्से में थी। शरीर में हल्का हल्का महसूस हुआ ना। आई तो बड़ी गुस्से में थी, लेकिन तुमने पता एक ना। बात सुनो हमारी, तुम्हें परमात्मा के दर्शन हुए हाँ। और आती रहना हमारे आश्रम पे। हम ऐसा- तुम्हें 33 कोटि देवताओं के दर्शन कराएंगे। 33 करोड़ नहीं थे वो 33 कोटि थे। कोटि। लिखने में उन पे गलती हुई उस अध्याय में, इसलिए लोगों ने मान लिया कि वो 33 करोड़ देव हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था, 33 कोटि देव थे। बाबा लेकिन सही सा लग रहा है मुझे तो। अभी तो बार बार आती रहोगी तो और अच्छा लगेगा। वो मैं ये कह रही हूँ, मेरे घर कब पधारेंगे आप? मैं भी जब तुम्हारी इच्छा हो। तो ऐसा करो, कल आ जाओ आप। बिल्कुल। मैं आपके लिए जो आप कहेंगे मैं वो बनाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल अवश्य। है वो क्या कहते हैं प्रभु, एक समस्या और है। मेरे जो पति हैं वो जुआ खेलते हैं। जाने दो उसे। एक बात बताओ, तुम्हारे घर में बेटा भी है, बच्चे भी हैं तुम? मेरी यहाँ एक बेटा है, बहू है। लगती नहीं हो, सुंदरता की मूरत हो तुम। लगती नहीं हो कहीं से भी कि एक बच्ची का विवाह भी कर लिया आदमी। अब ऐसे ही है, थोड़ा शरीर ऐसा ही बना हुआ है एकदम। अच्छा बना हुआ है, हमें बड़ा अच्छा लगा इस शरीर को पाकर। अच्छा मैं चलती हूँ। ठीक है। हरिओम तत्सत। जय महाकालेश्वर। अरे बहू, बहू हाँ मम्मी। तू ये बता, इतने सिद्ध पुरुष बाबा आए और तूने मुझे बताया नहीं? मम्मी बताया तो था, आप जब ही तो गई थी, मैं अगर ना बताती तो। अरे मैं तो इसलिए गई थी, मैंने तो ये सोचा था मैंने वो लंगड़ा बाबा दिखे। और अब तुम ये जब तो समझ इतने ले, गुस्से में गई थी। अब मैं गुस्से में इसलिए गई थी, मैंने तो वही तो जाने थे, लंगड़ा वाला ही जाना था। मैंने तो मैंने वही दिखे बुड्ढा। अब मुझे क्या पता थी कि इतने सिद्ध पुरुष बाबा, और फिर दूसरी बात मैं तो उनकी शिष्य बन गई हूँ। अब ये समझ ले, अब मुझे तो बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके। तो मम्मी ये क्या बात कर रहे हैं? मैं वो मेरे गुरुवर नहीं थे। तुम अरे ना, तू गुरु मत बनाइयो अपना, मैं बन गई हूँ काफी है। क्यों? ना ना ना, तू मत बनाइयो। अरे तू क्यों बनाएगी, पागल है क्या? अरे हैं? मम्मी, वो- ना हम मर गए गुरु बनने के लिए, हम करेंगे जो भी करना है, तू क्यों करेगी? तो मम्मी वैसे ही इस घर को सही करवा दोगे? हाँ वो तो मैं सब करवा लूंगी, लेकिन एक काम कर, तू गुरु मत बनाइयो उन्हें अपना। ना मेरे गुरु जी है, मुझे रहने दे उनका गुरु, मतलब अच्छा। उनकी चेली मुझे ही रहने दे तू, ठीक है ना? ऐसा क्या हो गया? ना ना ना, तेरे सही नहीं है अभी, तेरा पति नहीं है क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है, अभी नई लौंडे, मैंने लौंडे की अपने की शादी करी है मैंने। अच्छा अच्छा। हाँ, और उसको पता लगेगा तो क्या सोचेगा वो? तू नई बहू है, तू बहुओं की तरह रहे, तू सास में कन्वर्ट क्यों हो रही है? तो मम्मी कम से कम दर्शन तो कर ला। अरे ना, मैंने कर लिए दर्शन, काफी है, तू मत करियो दर्शन। दर्शन तो तू अपने पति के कर बस। अरे नहीं मम्मी, मैं ऐसे नहीं, मैं मतलब कुछ पूछना चाह रही थी अपने पति के बारे में। कुछ मत पूछ, मैं वो जो तेरा पति है वो मेरा लौंडा भी है, मैंने उसे 9 महीने पेट में रखा है। तो मतलब जन्म कुछ दिया। काम की वजह से पूछना चाहे उनका तू काम कुछ कैसे पूछे चले। बात, तू काय को मेरी अम्मा बनी फिर रही है, जाके रोटी वो खाना बनाना, प्रसाद बनाना उनका। और सुन, सिर्फ बना दियो और बना के अपने कमरे में कुंडी लगा के आराम से टीवी देखियो। क्यों? तू बाहर निकल के नहीं आएगी, मैं ही परसूंगी उन्हें, ठीक है? तुझसे जितना कह रही हूँ उतना करियो, और अगर एडवांस करेगी तो फिर मेरा डंडा घूम जाएगा, इतना ध्यान रखियो। ठीक है। हाँ जा चल, और मैं भी आ रही हूँ, जरा थकान सी हो रही है, आराम कर लूँ मैं। अरे भाग्यवान भाग्यवान। हाँ आ गए। हाँ आ गयो। और बता, खाना पीना बना लो ना है? हाँ खाना पीना तो बना लिया। मुझे ये बताओ, क्या है? मम्मी के बारे में कुछ बात करनी है। मम्मी के बारे में हाँ। क्या बात करनी बता। वो जो बाबा है ना, हाँ। मम्मी ने आज उनको घर पे बुलाया है। आज बुलाया? हाँ, और उनके लिए ना खीर पूरी यानी क्या क्या सब्जी बनवाई है मुझसे। तो कोई बात ना है वो तो वो ये है ब्राह्मण है, वो तो आया तो का है। अरे मुझे बाबा की आदत अच्छी नहीं लगी है, वो कुछ ना कि ऐसे ही उठ पटांग से लग रहे हैं। और मम्मी भी ना अच्छा। जब से बाबा से मिली है ना, जब से मम्मी की भी कुछ आदत है ना, बदली बदली सी नजर आ रही हैं। अच्छा। हाँ वैसे मम्मी को मैंने जब पहली बार बताया था उनके बारे में, जब तो इतना गुस्सा है कि गई हाँ। थी, इतना गुस्सा है कि गई थी कि जैसा कि लड़ाई करेंगी वहां जाके। अच्छा। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, वहां से आई तो एकदम ऐसी आई थी कि हंस के खूब जैसे को उनके साथ कुछ हुआ है। मुझसे कह रही ना तू अपने गुरुजी मत बनाइयो, वो मेरी रहन दे। मतलब कुछ ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं, पता नहीं ऐसी बदली बदली चल तो ऐसी बात है तो मैं बात कर लूंगा उनसे। और तुम बता, बात करना मम्मी चल तो से। चल खाना पीना बना लो ना। अरे
प्रभु जी हैं क्या? हरिओम। चले भोजन करने। भोजन ग्रहण करने से पहले हम सोच रहे थे कि तुम्हें परमात्मा के दर्शन करा दें। परमात्मा के दर्शन तो वहाँ घर पे भी हो जाएंगे। अच्छा हाँ चलो तो फिर। आओ ना। हरिओम। और हरिओम तत्सत। बहू से पीछा छोड़ा, अब ये लपकली तुमने? ऐसा कुछ नहीं है। और खांसी कर दी इसे? तुम भी अपनी बहू को आश्रम पे भेजा करो। इनकी अपनी शादी पत्नी नहीं को। हुई ना। है? शादी नहीं हुई इनकी। अच्छा। हाँ हाँ। अरे! तुम क्यों बीच में आ जाते हो हर बार? नहीं, बीच में आ जाते हैं? ये बताओ तुम क्यों काली बिल्ली की तरह रास्ता काटते हो? शांति, हाँ मेरी बात सुन। बताओ। देख ये ठीक नहीं है, ये चैत्र तू कर रही है ना, इसे लेके आ रही है। बड़ा ही प्यारा नाम है। नहीं वैसे हैं? तो शांति नाम है, लेकिन आप जो कह दें। अच्छा। क्या कहना मतलब? नहीं नहीं, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? क्या कर रहे हैं हम दोनों? नहीं बाप, जब तुम ये बताओ हमें ऐसा क्या कर रहे थे जो तुमने देख लिया? ये बाबा और नहीं, फिर तुम्हें भी शर्म आने लगी? नहीं मैं तुझसे कह रहा हूँ, अरे तू घर पे रह, दे बहू बेटन के पास रहने का, बोल बतला, पति को सुधार अपने। सो तो है नहीं है, लगी सट बाबा। देखो देख बाबा, पति तो निकम्मा सुअर है एक नंबर का, वो ना सुधरने का है नहीं। तो ऐसे आदमी को क्या सुधारो? कुत्ते की पूंछ 12 साल किस पे रखी थी? जमीन में गाड़ के। जमीन में गाड़ के रही टेढ़ी की टेढ़ी, तो उसमें का मेरा पति है। अब आ जाओ बहू बेटों पे, लौंडा जवान बहू जवान, वो उन दोनों के बीच में मैं क्या करूंगी भैया? बहू बेटों में हर तरह की बात होती है। बिल्कुल। है क्या नहीं? अब मैं उनके बीच में क्या करूंगी? सही बात है। और रही बात तुम्हारी, ठीक है, तो तुम आजीवन लड़ुआ रहे, तुम्हारे किसी ने दांत देखे नहीं, बुढ़ापा आ गया, बंदूक लटका के रहते हो, इसमें गोली नहीं ऐसा है, नीच रियल जीवन बंदूक तो चली नहीं, तो ये बंदूक क्या चलेगी? ऐसा नीच जीवन प्राप्त करके भी है कि ये लोगों को नहीं? ये दुर्दशा बहुत घटिया दिखाई। जीवन है ये बाबा सब। देखो ऐसी बात और मत रही करो। बात मेरी, लौंडे की शादी कर दिया तो तुम मुझे बुढ़िया समझ रहे हो? अभी भी जवान हूँ। बहुत सही। हाँ, इतना ना मुझे वो समझना। बिल्कुल सत्यता बोलती है। हाँ, है कि नहीं? और फिर दूसरी बात, तुम अपने यहाँ से रास्ता नापो। मैं बाबा की वो हूँ, शिष्य, है कि नहीं? इन्होंने मुझे आशीर्वाद दे दिया है, और इन्होंने मुझे वो भी बना लिया अपनी चीली। अरे कुछ नहीं, ये सब बर्बाद हो जाएगी। मैं तुझसे शांति कह रहा हूँ, ये गांव पूरा, ये समाज क्या कहेगा? समाज क्या कहेगा? ऐसे हैं? कौन से मैंने इनके साथ, अब देखो ये मुझे भगवान है, मैंने कौन सा बच्चा पैदा कर अभद्र लिया? वाणी मत बोलो, अभद्र वाणी मत बोलो, नहीं तो अरे ये बुलवा रहा है मुझे। एक मिनट, अभद्र वाणी मत बोलो, नहीं तो चड्डा बैकुंठनाथ ऐसा मंत्र मारेंगे कि आपका नाम चड्डा था? चड्डा बैकुंठनाथ ऐसा मंत्र मारेंगे कि बताया तुम्हें नहीं ना सोने आपने। तक से परेशान हो जाओगे, सीधे लेट कर सो नहीं पाओगे। देखो चड्डा जी, वो चड्डा महाराज, देखो ऐसा ही हमारे और इस शांति के बीच की बात है, तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। नहीं, ये अब तो हम ये ऐसा ये हम लोग- दोनों, हम तीनों के बीच की बात हाँ। हो रही है। तीनों के बीच की आप बात है। जाइए, अरे हमारा समाज समय क्या खराब- कहेगा? ये 10 लोग पंच क्या समाज कहेंगे? जाइए, आप समाज जाइए। वही कर रहा है जो हम कर रहे हैं। हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो शर्म नहीं रही? दुनिया बताओ, कर रही है, कौन नहीं कर रहा है? तूने बिगाड़ तुम भी कर दिया रहे हो? दुनिया। तुम भी करते हो? और चड्डा महाराज, तुमसे तो कोई उम्मीद नहीं थी मुझे। हरिओम तत्सत। आइए, वैसे भी समय निकला जा रहा है। हाँ, बात तो सही है। बताओ। अरे मुखिया जी हम राम राम, काय को मरने फिर रहे हो? अरे मैं कहा है, मैं नहीं, तो मरूंगा। मैं क्या काय को मरूंगा? ये बाबा बड्डरी को घर में तुम बुला बुला के ये तुम ये करा रहे हो। क्या करा रहे हैं? हैं? क्या करा रहे हैं? तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि ये क्या असर पड़ेगा? आए दिन तो बाबा तुम्हारे घर में आ जाते हैं। मतलब क्या असर कहने को मतलब आज ये बताऊंगा साहब मेरी बात सुन ले पहले। हाँ। सियानी जमानी देख, नई बहू है तेरी, है का अच्छा। है? और तुझे शर्म नहीं आती? तू अपनी माँ को मना नहीं कर सकता? तेरी माँ ने और गुरुदक्षिणा ले ली गुरुजी से, हैं? काहे की? अरे ऐसा सुनो, हमारे सामने बांधू मत बने। कोई है और न सके पूरे गांव में। क्या नहीं हो सकता? हाँ। नहीं, क्या नहीं हो सकता? मतलब मेरी माया से कोई और न सके कोई। ये वाली बात सही गई लाला तूने। हाँ, ये बात सही गई है। तो सही कही रहा तेरी हूं मैं। माँ जैसी नहीं हो सकता कोई। अरे सही कही रहा मैं हूं कह रहा हूँ, हैं? भाई। अरे नेक्स्ट सुधर जा। निक, इसमें कुछ डाल लो, बुद्धि क्या ठस हो गई है? क्या बात है? बुद्धि को तुम ये हैं? बताओ यार, मैं खेतों को काम ना करते, नहीं, खेतों का- रोटी ना खाते तो बुद्धि चोना है। खेत और उसी में रहोगे तो ये घर बर्बाद हो जाएगा, लुट जाएगा। तेरी माँ ये बताओ, तुम ऐसे कह रहे हो लुट जाओ, हाँ करते कोई भग्गो है? अरे बात करो तुम अपनी, तुम्हारे इतना जितने मैं बचपन तक तुमने मुंह देखो, मैं जब तक देखते आ रहा हूँ तुम्हें अगर तो शादी तक तो हो ही ना है। भविष्यवाणी कह दी तूने, अब मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। समझने वाले मुझे के लिए बात सारा बना काम रहे हैं। बेटा। मैं ना हम ना बनिया काम के मुखिया ना तो। हरिओम हरिओम। आप पहले भोजन करेंगे या फिर वो दर्शन करेंगे? पहले दर्शन कराएंगे हम तुम्हें, भोजन तो चलता रहेगा। अब तो आ ही गए घर। अब ये आ गया हमारा रूम। अरे बहुत सुंदर है तुम्हारा कमरा। हाँ। वैसे एक बात तो है, हाँ। हम अपने कमंडलू को रखते हैं। हाँ। वैसे एक बात तो है, जब से तुमसे मिले हैं ना, एकदम हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में सारी सुख की प्राप्ति हो गई।
अब लगता है कि हमें कुछ कोई अपना मिला है। ऐसा करो ना, तुम हमारे साथ यहाँ से चलो हरिद्वार। हम तुम्हें बनाएंगे वहाँ साध्वी, और आराम से जब साध्वी बन जाओगी तो खूब कुछ भी बाजती रहना कहीं भी। देखो बाबा, ऐसा है कि देखो मैं शादी वादी भी तो बनूंगी नहीं, तो मुझे मेकअप करने की आदत है, खूबसूरत बनने का। हाँ, बाल कटिंग वटिंग कराने के। अच्छा। ये तो कह रही हूँ, मैंने थोड़े वो क्या कहते हैं स्ट्रेटनिंग कराए, मुझे वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा। मैं जींस वींस पहन के एकदम कटिंग वटिंग करा के और गहरा गहरा काजल लगा अच्छा के। सुनो, कटिंग भी होगी, मेकअप भी होगा, जैसे तुम कहोगी वैसे सब कुछ होगा। बस हम यहाँ से मम्मी। बहू, तू शर्म नहीं है तुझे? ऐसे घुसी आई कमरे में, मैं आशीर्वाद ले रही थी, ये तो शर्म नहीं है? तू ये बता, तू ऐसे आ गई यहाँ पे, मैं आशीर्वाद ले रही थी उनसे। आशीर्वाद सब जानती हूँ मम्मी, मैंने सब देखा है और सब सुना है, ठीक है? ऐसे आशीर्वाद नहीं लेते हैं। मैं वहाँ देख के सब सुन रही थी कि क्या हो रहा है। इसका मतलब तू बदनाम कर रही है मुझे? बदनाम कर रही हूँ मैं? लौंडे को आ जाने दे मेरे। हाँ, मैं जाने उसी से दो। कहूंगी। मुझे ऐसा आ जाने लगता है दो। तुम्हारी बहू की जुबान तुम्हारे प्रति ज्यादा चलती है। अरे कैसे चल जाएगी? इस घर से निकाल, लंबी ना करूंगी इसे। अच्छा, सही कह रहे हो। चुपचाप चली जा, बता रही हूँ। मैं आशीर्वाद ले रही हूँ तो पूरी तरीके से लेने भी ना दिया। ऐसे आशीर्वाद लोगे ऐसे चिपट के? अरे हैं? ये दूसरे टाइप का आशीर्वाद अच्छा। है, तू ना लेती लौंडे से। कब ये भी इल्जाम लगा रही है पति मुझ पे। है? देखो कैसी बहू है, निकल जा यहाँ से, चल जा। मैं तो अभी तो जा चली रही जा हूँ, यहाँ से। लेकिन मैं उनसे बोलूंगी पापा जी से हाँ जब बोलूंगी। अरे पापा तेरा घंटा कुछ ना कर पाया, लौंडा पैदा कर दिया, बहुत जानो उसने, और मुझे लग रहा है वो लौंडा भी ना पैदा हुआ उससे। तो है ये लौंडा किसका है फिर? अब देखो, आपसे क्या छुपाना, अब आपसे मेरे संबंध तो वैसे ही हैं जैसे हाँ, होने चाहिए। हाँ। अब चक्कर क्या, शादी हो के आई, अब ये मुझे दोस्त का है? नहीं, मेरे वो शादी से पहले कोई बॉयफ्रेंड था मेरा, उसका बेटा है कहीं से ये। शौकीन हो। खैर इन सब बातों को अब छोड़ो। इसका तो वंश है ही नहीं, बस नाम धर रखा है, चलो इन सब बातों को नल्ला ही है छोड़ो। बिल्कुल। पर एक बात तो है, ये बहू हमें बहुत तंग करेगी। अरे बहू काय को तंग करेगी? लौंडे से कह के एक इंजेक्शन ठुकवाया ना अरे इसमें। भाड़ में जाने दो इंजेक्शन। तुम ऐसा करो, यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांधो, और तुम पे जमा पूंजी भी होगी कुछ। हाँ बहुत मेरे, अरे कैसी बातें कर रहे हो, मेरे पास सोना चांदी बहुत है। उस जमा पूंजी को लो और यहाँ से 1 2 3 हम दोनों हो जाते हैं और हम चलेंगे देहरादून। ठीक है। अच्छा वैसे सा भी इस सुंदर सा मर्द के एक पास मेरा मकान है वहाँ पे, आराम से वहीं पे एक आश्रम बना रखा है, वहीं पे आराम से जिंदगी काटेंगे दोनों। और जैसे तुम्हें रहना, फिर अपने एक काम मन की इच्छा से करना, रहना। आप भी थोड़े लड़के टाइप के बनो। हाँ लड़के टाइप के, और हमसे एक दूसरे से हमारा एक बच्चा भी वैसे- होगा। चिंता क्यों करती हो? वैसे मेरा वो पहले वाला बॉयफ्रेंड था ना, ऐसे। देखो जी, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, लेकिन मेरे लिए एक ब्यूटी पार्लर की दुकान खुलवा देना। चिंता मत करो, तुम्हारे लिए ब्यूटी पार्लर खुलवा देंगे। और मैं क्या करूंगा, मैं 2-4 पहिए की गाड़ियां ले लूंगा, जिससे हम टैक्सी का धंधा चलता रहेगा, आराम से मेरी टैक्सियां चलती रहेंगी और तुम मेरे साथ मस्त जीवन काटोगी। ठीक है ठीक है, चलो तो एक काम करूँ, मैं फिर आती हूँ कल। कल नहीं, कल शाम को 5 बजे तुम सारा बोरिया बिस्तर बांध मैं के सब ले आऊंगी। मेरे पास आ जाओ। और क्या कहते हैं, हम यहाँ से, मेरी गाड़ी खड़ी है मोटरसाइकिल, अच्छा। उसी से निकल जाए। अभी तो मोटरसाइकिल पे, फिर तो हम 4 पहिए गाड़ी अरे पे मुझ पे बहुत पैसा है, तुम अच्छा? चिंता क्यों करती हो? अच्छा यही दिखा रहे हो तो तुम? 5 मंदिरों के मैंने सोने के ठाकुर जियों के मुकुट थे, अच्छा। वो सब बेच दिए। हाँ, तुम और मुझे- सुनो, हाँ, तो मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। हाँ? ये बहू पे जितनी भी चीज चढ़ी थी ना इसके पियर से, हाँ? सब मेरे कब्जे में है। बहुत अच्छी। और मेरी जो सास मर गई थी ना, उसकी, और मेरी तो कह रही है कि नहीं, चलता। 3 जगह से चीज हो गई और कैश भी रखा है। चलो चलता हूँ। हरिओम दर्शन। ठीक है। जय माँ। हाँ, आशीर्वाद आज पूरी तरीके से मिल ही नहीं पाया। कोई चलो बात कोई नहीं, नहीं, अब आश्रम तो मैं रोज- आपके साथ आ जाऊंगी, तो फिर रोज तो आशीर्वाद रोज दिया। आशीर्वाद। हरिओम। जय माँ। ठीक है। आओ पंच। अरे मुखिया जी राम बाबू। राम राम पुत्र, राम राम पुत्री। हाँ, बताओ क्या कह रहे कहाँ बेटा? से आ रहे हो? धनिया, अरे नौकर तुम्हें जिसका- मम्मी मिलेगा पल्लंग कितना हूँ। मम्मी मिली? हाँ, हाँ, मम्मी जी नहीं है ना घर पे, वो ढूंढने तो मिल ही नहीं रही हैं। सुबह से आई ना आएगा, वो तो ना कहीं चले तो ना कहीं कीर्तन वीतन में। हाँ, कीर्तन? हाँ, वो उन्हें डांस करने का ज्यादा शौक है ना। डांस नहीं बेटा, वो तो गई, कहाँ गई? लंबी गई अब वो। कहाँ गई लंबी, बताओ तो सही कम से कम। वो गई बाबा जी के साथ, वो तुम्हारे के घर में साथ? जो बाबा आते थे नहीं, हाँ हाँ, उनके साथ गई वो लंबी। अच्छा, ये बात तुम कैसे कह सकते तुम हो? कैसे कह दोगे? कैसे कह दूंगा? हाँ। अरे भैया वो शिष्या बन रही थी, गुरुदक्षिणा ले रही थी, गुरुदक्षिणा अब यहाँ मिल नहीं पा रही थी उन्हें बढ़िया तरीके से। भाई तू भोंदू तू आ जाता था, और ये बहू है ना, तो अब वो गुरुदक्षिणा ले रही हूँ। ऐसा कुछ ना, ठीक है। सुन ले, तेरी और माँ ऐसे- चली गई। ऐसे बाबा लेके चले जाओ ना तो पामड़े तक काट दूंगा। अब वो मिलेगा तब काटेगा ना, तू के धुन्ना कर लेगा कुछ। जब पहले तो तुझसे कुछ हुआ नहीं, तुझसे मैं कह रहा था तेरे घर में ये बवंडर आ गया है, अब ये घर की ये रेड ले लेगा
और तू माना नहीं मेरी बात, अच्छा है ना। अब देख ले भुगत लिया तूने। तो एक काम करो, तुम जाओ अपने, मैं ढूंढ लूंगा। जवानी आ रही है नहीं तेरी माँ को? हाँ, जाओ। नहीं, जवानी आ रही है। फालतू मत करो, चली गई पहले वो। अपने आप को देख लो। हमें तो देख लिए हाँ, बेटा। तो हम भी देख लेंगे। हाँ, जा देख ये तो बहुत ज्यादा बोल दी थी कि मम्मी जी और फलानी जी, अब देख लेना।